नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चविश कात्री। गुरुग्राम में हरियाणा कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र 27 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्रुप डी कर्मचारी के प्रमोशन का कोटा 20% से बढ़ाकर 30% करने का फैसला लिया गया है। सीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उसने नारी शक्ति की उड़ान को रोकने का काम किया है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों के जरिए महिलाओं का सम्मान और सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के समय में महिलाओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा उन्होंने सरकार की विभिन्न उपलब्धियों के बारे में जानकारी देते हुए अपनी बातें रखी। आज गुरुग्राम में हरियाणा कैबिनेट की बैठक वो संपन्न हुई है और आज इस बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र 27 अप्रैल को बुलाने का निर्णय लिया गया है। इस सत्र में हरियाणा क्लेरिकल सर्विस बिल 2026 लाया जाएगा। आज की कैबिनेट की बैठक में कॉमन कैडर के ग्रुप डी के कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए जरूरी नियम बनाने पर आज सहमति बनी है। कॉमन कैडर ग्रुप डी कर्मचारियों ने 5 साल से ज्यादा की सर्विस पूरी कर ली और क्लर्क के पद पर प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो गए हैं। इसलिए आज हरियाणा क्लेरिकल सर्विस बिल 2026 के मसौदे को आज मंजूरी दी गई है। ड्राफ्ट बिल में क्लर्क के पद के लिए ग्रुप डी के प्रमोशन के कोटे को भी 20% से बढ़ा करके 30% करने का प्रावधान वो कैबिनेट ने किया है। साथ ही जैसे पहले था कि 5% कोटा एक्स ग्रेसिया रखने के लिए अनिवार्यता भी नियमों में शामिल की गई है। अब उसको अनिवार्य रूप से किया जाएगा, वो इसमें शामिल किया गया है। पिछले दिनों भारत की लोकसभा में 17 अप्रैल को विपक्ष ने, हमारे जो विपक्षी दल हैं, उन्होंने एक दिन का सेशन बुलाया गया है, 27 तारीख को रहेगा और उसके अंदर जो कर्मचारियों को प्रमोशन देने के लिए जो ग्रुप डी से ग्रुप सी के लिए जो पहले 20% कोटा था उसको 30% करने के लिए स्पेशल सेशन जो बुलाया जाएगा। 27 तारीख को जो स्पेशल सत्र बुलाया गया है, तो क्या केवल क्लरिकल बिल को लेकर 2026 को लेकर चर्चा होगी या विमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर भी होगी? नहीं, अभी तो केवल उसी की बात है और कोई अगर होगी तो उसके बाद में फिर तो वो तय किया जाएगा। धन्यवाद। हमसे बातचीत करें तो हम सुन रहे थे रणवीर गंगवा जी को, कैबिनेट मंत्री ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की। दिल्ली से कैमरा पर्सन राहुल के साथ अपराज दर्शी, हरियाणा न्यूज। गुरुग्राम में आयोजित कैबिनेट बैठक के बाद हरियाणा सरकार के मंत्री अरविंद शर्मा ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कैबिनेट बैठक में सरकार द्वारा लिए गए क्लेरिकल फैसले पर बातें रखी हैं और इसके साथ साथ उन्होंने नारी शक्ति अधिनियम बिल को लेकर बताया कि ये बिल 21वीं सदी का सबसे बड़ा फैसला होता। वे विपक्ष ने योजनाबद्ध तरीके से इसे रोकने का काम किया। महिलाएं कभी विपक्ष को माफ नहीं करेंगी और इसके अलावा उन्होंने निकाय चुनाव पर भी अपनी बातें रखी। उन्होंने इन तमाम मुद्दों पर क्या कुछ कहा, आप सुनिए। आज हरियाणा कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा सरकार में मंत्री अरविंद शर्मा जी मौजूद है। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले तो आज की बैठक की हम बात करते हैं। जिस प्रकार से कई महत्वपूर्ण बातें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई, तो क्या कुछ चीजें इस बैठक में रही है?
देखिए, 2-3 मुद्दे आज डिस्कस हुए। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा था वो ये था, जो क्लरिकल काडर, जो हरियाणा क्लरिकल जो काडर है, उस पर जो चर्चा हुई, उसमें जो डी ग्रुप से सी ग्रुप के प्रमोशन के लिए उसमें पहले 20% का कोटा था, उसको बढ़ा करके 30% किया है। इससे हमारे नौजवान लड़के लड़कियों को काफ़ी लाभ मिलेगा, क्योंकि आजकल जैसे जिसमें डी ग्रुप में जो आए हैं कुछ नौजवान, उनकी क्वालिफिकेशन बड़ी हाई क्वालिफिकेशन है। जैसे कोई MBA भी है, MA इन इंग्लिश, MA इन हिंदी, वॉट एवर इट इज़, MSc, डिफरेंट क्वालिफिकेशन, इवन प्रोफेशनल भी जो है लड़के लड़कियां आए हुए हैं, तो उनको बहुत लाभ मिलेगा। इसको बढ़ाने का जो रिजर्वेशन जो बढ़ा है 20% से, रिजर्वेशन मीन जो 30% जो किया है, वो उसका काफ़ी लाभ मिलेगा। मैं कह सकता हूँ कि जो नौजवान हैं, जो नई भर्ती हुई है, उनको भी इसका लाभ मिलेगा। और उस हिसाब से है कि भी जो पॉलिसी है, जो गाइडलाइंस है, उस हिसाब से जिसका भी पड़ेगा उस आगे उसको प्रमोशन में लाभ मिलेगा। ठीक है सर, चूंकि स्पेशल सत्र बुलाया गया है तो एक उम्मीद की जा रही थी कि संभवतः महिला आरक्षण बिल संशोधन जो किया गया, पेश किया गया, नहीं पारित हो पाया, उनको लेकर चर्चा हो सकती। तो क्या विधानसभा जो एक दिन का बुलाया गया उसमें इसे लेकर भी चर्चा होगी? 27 तारीख को अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी और एक दिन का जो है विधानसभा का सेशन जो बुलाया गया है, इसमें आप देखें कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, आप देखेंगे किस तरह से नारी शक्ति अधिनियम को माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ईमानदारी के साथ उसको आगे बढ़ाया। 11 साल के कार्यकाल में, 11 साल से भी ज़्यादा का कार्यकाल हो गया। अब देखें किस तरह से महिलाओं का सम्मान माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में, किस तरह से महिलाओं का सम्मान हुआ है, महिलाओं के सशक्तिकरण के रास्ते खुले हैं। ये एक ऐसा अधिनियम, ऐसा बिल था, ऐतिहासिक था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा, 21वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट जो बिल सरकार लेकर के आई थी, उसमें सीटें भी बढ़ती, 850 के करीब सीटें होती, 33% महिलाओं को आरक्षण मिलता। पहले डिलिमिटेशन, पहले जो है सारा का सारा होकर के जनगणना, डिलिमिटेशन होकर के सारा काम ये होने वाला था। लेकिन विपक्ष ने, इंडी गठबंधन मतलब कांग्रेस, खासकर कांग्रेस ने, TMC ने, समाजवादी पार्टी ने, सब ने मिलकर के, DMK, आप देखें सब ने मिलकर के बड़े योजनाबद्ध तरीके से, RJD, सब ने योजनाबद्ध तरीके से इसको रोकने का काम किया। 298 वोट पक्ष में थे, 230 वोटें विपक्ष में थे, 54 वोटों से ये जो है उसका डिफरेंस रहा। तो मैं कह सकता हूं कि बड़ा छोटा काम, बड़ा घिनौना काम, और देश की महिलाएं, मातृ शक्ति कभी इनको विपक्ष को माफ नहीं करेगी। आप देखें, अब बिहार, बंगाल में जो स्थिति बनी है, इसके बिल को गिरने के बाद जो स्थिति बनी है, महिलाएं सड़कों पर निकल करके आए। कल आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा किस तरह से महिलाएं सड़कों पर निकल करके आए। हरियाणा में, यूपी में, दिल्ली में, पूरे देश में महिलाएं हर चीज से ऊपर उठ करके, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके वो बाहर निकल करके आई हैं, जोश के साथ, आक्रोश के साथ निकल करके आई हैं। और उसको कतई ये बर्दाश्त नहीं है कि उनके हक का, जो उनको अधिकार था, उनका हक जो मिलना था, उसको कहीं ना कहीं रोक दिया गया है। फॉर द टाइम बिंग मैं कह सकता हूं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित किया, आपको पता भी हो किस तरह से उनकी आंखें नम थी माननीय प्रधानमंत्री जी के, उनके दिल में दर्द था जो झलक रहा था, फेस पे झलक रहा था, उनके बोलने से झलक रहा था कि किस तरह से उनको तकलीफ हुई है जो महिलाओं को 33% का आरक्षण मिलकर उनको अधिकार जो मिलना चाहिए था, उसको किसी न किसी तरीके से विपक्ष ने रोक दिया। ठीक है, एक आखिरी सवाल निकाय चुनाव को लेकर कर लिया जाए। कांग्रेस पूरे सभी सीटों पर जीत का दावा कर रही है। चुनाव समिति की आप लोगों की बैठक हुई, आप भी मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी की अगर सूची की बात करते तो थोड़ी देरी हो रही है।
कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने कामकाज नहीं किया है, जनता उन पर विश्वास नहीं करेगी, इस वजह से कांग्रेस की जीत पक्की है। देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी का सेवा ही संगठन, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। अब देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता बहुत लगन के साथ, बहुत ही ज्यादा मेहनत के साथ, एक विश्वास के साथ वो लगा रहता है। 24 घंटे उसके दिमाग में इलेक्शन रहता है, वो किसी तरह से रुकता नहीं है। वो सरकार की उन योजनाओं को, केंद्र सरकार की, हरियाणा सरकार की जो योजना है, उन तक, उनको लेकर के लोगों तक पहुंचता आखिरी छोर तक, अंत्योदय। माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना अंत्य योजनाएं बनानी है और उनको लागू करना है, उन तक पहुंचाना है, वो सारे का सारा कार्यकर्ता काम करता है और कार्यकर्ता तैयार है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं 7 जगह इलेक्शन है, जिसमें 3 नगर निगम है, सोनीपत है, अंबाला है, पंचकुला है, नगर परिषद है, नगर पालिका। आप देखेंगे 100% में दावे के साथ कह सकता हूं हर जगह कमल का फूल खिलेगा। धन्यवाद। हमसे बातचीत करें तो हम सुन रहे थे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा जी को। तमाम मुद्दों को लेकर हरियाणा न्यूज से उन्होंने खास बातचीत की है। गुरुग्राम से कैमरा पर्सन राहुल के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज। गुरुग्राम में आयोजित कैबिनेट बैठक के बाद हरियाणा सरकार के मंत्री राजेश नागर ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कैबिनेट बैठक में सरकार द्वारा लिए गए फैसले के साथ साथ सरकार द्वारा किसानों के लिए किए गए व्यवस्थाओं पर खुलकर बातें की हैं। इसके अलावा उन्होंने नारी शक्ति अधिनियम को लेकर विपक्ष पर जमकर हल्ला बोला। उन्होंने इन तमाम मुद्दों पर आगे क्या कुछ कहा, आप सुनिए। आज गुरुग्राम में हरियाणा सरकार के द्वारा कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी। कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मंत्री राजेश नागर मौजूद है। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले तो कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ चीजें हुई, क्योंकि जानकारी मुख्यमंत्री के द्वारा भी दी गई है, क्या कुछ पूरी चीजें रही? एक दिन का स्पेशल सेशन 27 तारीख को बुलाया जा रहा है, जिसमें जो क्लर्क पोस्ट के जो कर्मचारी हैं और डी ग्रुप के जो हमारे कर्मचारी हैं, उनके प्रमोशन को लेकर एक दिन का सेशन बुलाया गया है। और अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक जो कैबिनेट की बैठक ली, उसमें हमारे सारे मंत्रीगण और हमारे मुख्यमंत्री रहे। ठीक है सर। सर, महिला आरक्षण बिल की बात करते हैं। संशोधित बिल को संसद में जिस प्रकार से पारित करने की कोशिश सत्तारूढ़ पार्टी के द्वारा की गई थी, मगर पारित नहीं हो पाया। आरोप विपक्ष पर लगाया जा रहा है। मगर विपक्ष की बात की जाए तो उन्होंने कहा कि परिसीमन को पास करवाना चाहते थे। महिला आरक्षण बिल तो केवल एक मुखौटा है। देखो, हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हमारी महिलाएं आगे बढ़ें और हमारी महिलाएं मजबूत हों, और उसी के तहत ये जो एक बिल हमने हाउस में लोकसभा में रखा, पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी डीएमके और टीएमसी ने इसे पास नहीं होने दिया। और एक तरह से हमारी जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या, जो आधी पॉपुलेशन हमारी महिलाओं की है, उनके साथ इन्होंने धोखा किया। और इसका जो धोखा किया इन्होंने, इनको इसका भुगतना भी पड़ेगा। जो महिलाओं के साथ ये नहीं चाहते कि हमारी महिलाएं, पहले भी कई बार इनके टाइम में भी ये बिल को लेकर आते रहे, पर ये नहीं चाहते थे कि ये बिल किसी भी तरह से पास हो। ठीक है सर, एक और सवाल आपके ही डिपार्टमेंट को लेकर कर लिया जाए। चूंकि सर मानसून का सीजन कुछ समय बाद आएगा, पिछले वर्ष हमने देखा था किसानों को भारी जिस तरीके से नुकसान उठाना पड़ा था, तो इस बार को लेकर किसी प्रकार की तैयारी, क्या कुछ चीजें, क्योंकि अगर अभी की भी बात करते हैं जो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं चीजों को लेकर, उसको लेकर भी विपक्ष आप लोगों पर निशाना साध रही थी। देखो, हमारी पूरी तैयारी है और हमारे मुख्यमंत्री जी डेली सभी डीसी से और सभी डीएफएससी से रिपोर्ट लेते हैं सभी मंडियों की, कि वे किस तरह से वहाँ पर उठाई और आवक और लिफ्टिंग का काम चल रहा है, पेमेंट का काम चल रहा है, और पूरी रिपोर्ट उनको डेली मिल रही है। और हमें सभी मंडियों से किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं आ रही है। और जिस तरह से जो उठान का काम चल रहा है और जो हमारा बायोमेट्रिक का काम चल रहा है, क्योंकि मैं खुद भी कई मंडियों में खुद जाकर मौके पर किसानों से भी मिला हूँ मैं, और अपने जो हमारे आड़ती हैं उनसे भी मिला हूँ, और हमारे
अधिकारियों के साथ भी मेरी कई मंडियों में बैठक भी हुई है और हमारे मुख्यमंत्री डे टू डे भी इसकी रिपोर्ट ले रहे हैं। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल निकाय चुनाव को लेकर कर लिया जाए। कांग्रेस पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रही है, आप लोगों के हार का दावा कर रही है और जीत के लिए आश्वस्त है। देखो, अभी राज्यसभा के चुनाव में आपने देखा किस तरह से कांग्रेस के अंदर भीतरघात हुआ। जो उनके खुद के विधायक थे उन्होंने क्रॉस वोटिंग जो करी और जिस तरह से अपने नेताओं को नकारा, तो जो मतभेद जो फूट उजागर हो रही है इनकी पार्टी में, तो जिस तरह से हमने लोकसभा के चुनाव भी जीते हैं, विधानसभा के चुनाव भी जीते हैं, इससे पहले जो भी और निकाय चुनाव हुए थे उनमें भी हमारी जीत हुई है और ये जो निकाय चुनाव हो रहे हैं इसमें भी हमारी भारी बहुमत से जीत होगी। धन्यवाद। हमसे बातचीत करें तो हम सुन रहे थे मंत्री राजेश नागर जी को। तमाम मुद्दों को लेकर हरियाणा न्यूज से उन्होंने खास बातचीत की है। गुरुग्राम से हरियाणा न्यूज के लिए अपराजिता श्री, कैमरा पर्सन राहुल के साथ। आज पलवल सोहना रोड स्थित रुड़को सिटी में जिला नगर योजनाकार विभाग ने दूसरे दिन भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी रखी। डीटीपी अधिकारी अनिल मलिक के नेतृत्व में ग्रीन बेल्ट पर बनी ग्रिल, गेट, गार्ड रूम, टीन शेड व अन्य अवैध ढांचे तोड़े गए हैं और इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। अधिकारियों ने बताया कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश के तहत राइट ऑफ वे पर अतिक्रमण हटाने और स्टिल्ट +4 पॉलिसी के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। नोटिस के बाद समय सीमा पूरी होने पर यह अभियान शुरू किया गया, जो आगे भी जारी रहेगा। लगातार दूसरे दिन भी डीटीपी विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। पहले दिन डीटीपी की टीम ने ओमेक्स सिटी की ग्रीनवेल पर अवैध कब्जे को हटाया और रैंप तक तोड़ डाले। दूसरे दिन आज सोहना रोड स्थित रुड़को सिटी में डीटीपी विभाग की बड़ी कार्रवाई चल रही है। डीटीपी विभाग ने ग्रीन बेल्ट में हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाया है। उसके बाद तरंग ग्रुप और अन्य ऐसी कई सोसाइटी और कॉलोनियां हैं जहां पर इस तरह के ग्रीन बेल्ट पर कहीं ना कहीं अवैध कब्जे के आरोप है, जिसके बाद ये कार्रवाई लगातार की जा रही है। डीटीपी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश पर ये कार्रवाई लगातार की जा रही है। लोगों ने इंक्रोचमेंट जो है जो ग्रीन बेल्ट में कर रखा है उसको हटाया जा रहा है। रैंप हो या फिर ग्रिल लगाई जा रही है या फिर और जो है अतिक्रमण किया जा रहा है, उन सबको हटाया जा रहा है। उनका कहना है कि इसमें लगातार कार्रवाई की जाएगी। हाईकोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई चल रही है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ये कार्रवाई ओमेक्स टी में शुरू हुई थी तो कहीं ना कहीं लोगों में हड़कंप मच गया था। काफी विरोध के बाद, हंगामे के बाद भी लगातार कार्रवाई चलती रही। उसके बाद आज रुड़को सिटी में सोहना रोड स्थित जो है डीटीपी विभाग की ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। अतिक्रमण है जो ग्रीन बेल्ट में उसको हटाया जा रहा है। पलवल से दिनेश कुमार, हरियाणा न्यूज। बीती 17 अप्रैल को नग्न अवस्था में मिले 49 वर्षीय महिला के शव के मामले में फरीदाबाद पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। क्राइम एसीपी वरुण दहिया ने प्रेस वार्ता में बताया कि 22 वर्षीय ब्रह्मजीत के महिला के साथ अवैध संबंध थे, लेकिन हाल ही में आरोपी की शादी हो जाने के बाद दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया और इसी विवाद के चलते आरोपी ब्रह्मजीत महिला को जंगल में ले गया, जहां उसने उसकी गर्दन तोड़कर हत्या कर दी और शव को नाले में फेंककर फरार हो गया। पुलिस ने मामले की जांच के लिए कई क्राइम ब्रांच की टीमें गठित की थी और कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी के पिता ने भी उसे फरार होने में मदद की और मामले की जानकारी छुपाई। बीती 17 अप्रैल को नग्न अवस्था में नाले में मिले एक महिला के शव के मामले को पुलिस ने सुलझाने का दावा किया है। पुलिस ने इसमें आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। असल में जो मृतक महिला है अनीता, उसके बेटे ने थाना सेक्टर 58 पुलिस में शिकायत दी थी कि उसकी जो मां है वो 15 अप्रैल से लापता थी और 17 अप्रैल को उसका शव एक नाले में नग्न अवस्था में मिला था। पुलिस ने इसमें एक आरोपी ब्रह्मजीत, जिसकी उम्र 22 साल है, उसको गिरफ्तार किया है। उस पर आरोप है कि महिला के साथ उसके पिछले 1.5 साल से संबंध थे, लेकिन कुछ दिन पहले आरोपी की शादी हो गई थी और शादी के बाद जो 49 वर्षीय महिला है मृतक अनीता, उसके साथ झगड़ा शुरू हो गया था और इसी झगड़े के चलते आरोपी ने महिला की गर्दन तोड़कर हत्या कर दी और हत्या के बाद शव को नाले में फेंक दिया। पुलिस का दावा है
कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि जो आरोपी का पिता है उसने भी आरोपी की भागने में मदद की थी, जिसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दहिया। तो फरीदाबाद मर्डर केस सुलझता हुआ नजर आ रहा है। अवैध संबंध में 22 वर्षीय युवक पर हत्या का आरोप, महिला की गर्दन तोड़कर उसकी हत्या की गई। आरोपी युवक गिरफ्तार कर लिया गया है। पिता ने मदद की, ये भी जानकारी सामने आ रही है। 49 वर्षीय महिला हत्याकांड का खुलासा हो गया है। अवैध संबंध में 22 वर्षीय युवक ने हत्या की, महिला की गर्दन तोड़कर शव नाले में फेंका। और यहाँ रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।